नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा मानी जाने वाली अंजलि दमानिया ने पार्टी के अहम पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की संस्थापक सदस्य रही अंजलि के इस्तीफे से पार्टी को बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की संयोजक रही अंजलि दमानिया ने नागपुर से बीजेपी नेता नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी और पार्टी की भी महाराष्ट्र में बुरी गत हुई थी। न सिर्फ अंजलि दमानिया ने बल्कि प्रीति शर्मा मेनन ने भी आम आदमी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रीति महाराष्ट्र में पार्टी की प्रवक्ता थी और इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंजलि दमानिया का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। कल दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में दमानिया और प्रीति मेनन के इस्तीफे पर चर्चा होगी। बीजेपी की वरिष्ठ सांसद सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा का निर्विरोध स्पीकर बनना तय हो गया है। आज उन्होंने स्पीकर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। स्पीकर पद का चुनाव 6 जून को होगा। सुमित्रा महाजन के प्रस्तावक कई विपक्षी दलों के नेता बने। इसमें लोकसभा के कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सुमित्रा के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि सुमित्रा महाजन सर्वसम्मति से स्पीकर चुनी जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बाबत सभी पार्टियों से बात भी की थी। बीजेपी को खुद बहुमत है और एनडीए को बहुमत है, मगर फिर भी हमारा प्रयास है, जो परंपरा अभी तक है, सभापति जी को सर्वसम्मति से चुनना यह पद्धति है। सबने कहा हम सहमत है, हम भी साथ देंगे। स्पीकर पद के लिए सुमित्रा महाजन के नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज ने भी सुमित्रा के नामांकन पत्र पर दस्तखत किए। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। वो लगातार 8वीं बार सांसद चुनी गई हैं। ताई नाम से लोकप्रिय 71 साल की सुमित्रा 1989 से अब तक कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं हारी हैं। सुमित्रा महाजन इससे पहले वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं। सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर मीरा कुमार के बाद देश की दूसरी महिला स्पीकर हो जाएंगी। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बात के संकेत दिए हैं कि विपक्ष के किसी नेता को लोकसभा का उपाध्यक्ष पद ऑफर किया जाएगा। 16वीं लोकसभा के सदस्य के तौर स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जा सकता है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बात के संकेत दिए हैं कि विपक्ष के किसी नेता को लोकसभा का उपाध्यक्ष पद ऑफर किया जाएगा। 16वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने उन्हें सांसद पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले मोदी को ही शपथ दिलाई गई। मोदी के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सांसद पद की शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने उन्हें लोकसभा में शपथ दिलाई। आडवाणी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सांसद पद की शपथ प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने दिलाई। सोनिया ने हिंदी में शपथ ली। कई केंद्रीय मंत्रियों ने सांसद पद की शपथ संस्कृत में ली। संस्कृत में शपथ ग्रहण करने वालों में सुषमा स्वराज, उमा भारती, डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल थे। मेनका गांधी ने अंग्रेजी में शपथ ली, तो वहीं अनंत कुमार ने कन्नड़ में और हरसिमरत कौर ने पंजाबी में, कीर्ति आजाद ने मैथिली में सांसद पद की शपथ ली। खास बात यह रही कि मंत्री और टीडीपी नेता अशोक गजपति राजू ने हिंदी में शपथ ग्रहण की। मोदी और कुछ वरिष्ठ सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद बारी बारी से मंत्रियों ने भी सांसद पद की शपथ ली। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, मेनका गांधी, अनंत कुमार, कलराज मिश्र ने भी शपथ ग्रहण की। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ सभी सांसदों को लोकसभा में शपथ दिला रहे हैं। बारी बारी से सांसद शपथ ले रहे हैं और कल भी सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। संसद में कई सांसद अलग अलग रंग में नजर आए। इन्हीं में से एक थे गुजरात के सुरेंद्र नगर से सांसद देवजी भाई। वो गुजरात की पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। बीजेपी सांसद देवजी भाई ने संसद में एंट्री गेट पर गुजराती ठुमका भी लगाया और नाच गाकर खुशी का इजहार किया। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद मिथिला के रंग में रंगे नजर आए। मिथिलांचल में शुभ काम में पहने जाने वाले पाग टोपी के साथ वो संसद पहुंचे। उन्होंने गुलाबी अंगोछा भी लपेटा हुआ था।
भोजपुरी स्टार गायक, एक्टर और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी फ्यूजन रंग में रंगे हुए नजर आए, जहां उन्होंने हरे रंग की पारंपरिक धोती पहन रखी थी, तो वहीं कुर्ते पर डिजाइनर जैकेट डाला हुआ था। सांसद पद की शपथ लेने कई सांसद रंग बिरंगी पगड़ियां पहन पहुंचे। कोई राजस्थानी पगड़ी में था तो किसी ने अपने अपने राज्य के पारंपरिक कपड़े डाल रखे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का न्योता कबूल कर लिया है। मोदी सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका जाएंगे और वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ओबामा से मुलाकात भी करेंगे। नरेंद्र मोदी के पीएम बनते ही अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें फोन पर बधाई दी थी और अमेरिका आने का न्योता भी दिया था, जिसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबूल कर लिया है। गुजरात दंगे के चलते साल 2009 में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। तब मोदी गुजरात के सीएम थे, लेकिन मोदी के पीएम बनते ही अमेरिका ने मोदी को खुद से बुलावा भेजा है। दरअसल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यूयॉर्क में बैठक है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। इस बैठक के बाद मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने वॉशिंगटन जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। शिवराज राज्य में लंबित पड़े कई प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए पीएम से बात करेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों में 30 अहम बिंदुओं पर बातचीत होनी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट से पहले चर्चा के लिए आज एक अहम बैठक की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। बजट जुलाई के पहले हफ्ते में आने की संभावना है और उसके लिए वित्त मंत्रालय तैयारियों में जुट गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों से एक साथ मुलाकात की। बैठक में उन्होंने सचिवों से कहा कि कोई भी इश्यू हो तो वो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सचिवों से सीधी बात की। करीब 3 घंटे तक उन्होंने सचिवों की बात सुनी और अपनी बात कही। उन्होंने पारदर्शी और प्रभावी राजकाज पर जोर दिया। बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सचिवों से एक-एक कर मिले। सचिवों की इस बैठक में 77 आला अफसर मौजूद थे। इसमें वित्त सचिव अरविंद मायाराम, गृह सचिव अनिल गोस्वामी, विदेश सचिव सुजाता सिंह और रक्षा सचिव राधाकृष्ण माथुर भी शामिल थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई मंत्रालयों के अलग अलग विभागों को एक साथ कर 16 समूह बनाए गए हैं। जैसे वित्त मंत्रालय के सभी विभागों को एक साथ किया गया है, जबकि ऊर्जा से जुड़े विभाग जैसे बिजली, कोयला, तेल, खान और परमाणु ऊर्जा को एक साथ रखा गया है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान सचिवों ने किसी भी तरह से प्रेजेंटेशन नहीं दिया, जबकि पहले सचिवों से कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखने के लिए 10 स्लाइड तैयार करें, जिनमें पिछली सरकार की सफलताएं और विफलताओं के साथ साथ अगले 5 साल में अपेक्षित कदमों का जिक्र हो। प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि पित्रोदा मैक्सिको में हैं और वहीं से उन्होंने ईमेल के जरिए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा से 25 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। मुंबई में उनके घर में एक चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें 25 करोड़ देने के लिए कहा गया है, नहीं तो अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। मिलिंद देवड़ा को भेजी गई धमकी भरी ये चिट्ठी हिंदी में लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि 25 करोड़ दो, वरना महंगा पड़ेगा, पैसे राजस्थान में भेज देना। देवड़ा को भेजी गई इस धमकी भरी चिट्ठी की पुलिस जांच कर रही है। बदायूं गैंगरेप और मर्डर के बाद तो यूपी में दरिंदगी की इंतहा और बढ़ गई है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब 4-5 रेप के मामले यूपी से नहीं आ रहे हो, लेकिन यूपी के सीएम और समाजवादी पार्टी बेपरवाह होकर मीडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। यूपी की सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया तो वो कन्नी काटकर निकलने के लिए गाड़ी ही खोजने लगे। तो काम है अपना कीजिए, मेरा काम अपना कर रहा हूँ, आज नहीं बोलूंगा। कई बोल रहे हैं कि अखिलेश संभाला नहीं जा रहा है, जो शक्ति आप बरतते थे वो नहीं बरत पा रहे उस तरह। अरे गाड़ी आगे गई, गाड़ी आगे गई। मुलायम सिंह यादव के भाई और समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव एक कदम और बढ़ गए। उन्होंने कहा कि लड़के लड़की के रिश्ते सार्वजनिक हो जाते हैं तो रेप का आरोप लगा दिया जाता है।
जब रिश्ते होते हैं लड़के लड़की के और जब वो उजागर हो जाते हैं तो पलट जाते हैं और फिर उसको बलात्कार और इस तरह की बात कहने लगते हैं। यूपी में रेप की बढ़ती वारदातों की कवरेज पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही मीडिया को कोस चुके हैं। उनका कहना है कि केवल यूपी के अपराध को ही मीडिया तवज्जो देता है। बेंगलोर में घटना हुई, क्या नेशनल चैनलों पे दिखाया गया? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की घटना को दिखाया गया। मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं, राजस्थान में आपके सामने है, तो उत्तर प्रदेश ही दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जानबूझ करके दिखाई दे रहा है। शिवराज सरकार में मंत्री बाबूलाल गौर ने यूपी में लगातार हो रही रेप की वारदात पर मुख्यमंत्री अखिलेश का बचाव किया है। उन्होंने बेतु का बयान देते हुए कहा कि रेप को रोकना नामुमकिन है, रेप कोई बताकर नहीं करने जाता। ये एक विकृति है मनुष्य की। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। एक और यूपी में रेप की वारदात थम नहीं रही, वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार के लघु सिंचाई मंत्री मोहसिन खान ने बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी बड़ा प्रदेश है, यहाँ रेप की वारदात होना नेचुरल है। देश बहुत बड़ा है, हर प्रदेश में क्या हो रहा है आप लोग नहीं दिखला रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत तमाम प्रदेश से बड़ा है। ऐसे में कुछ फितरी बातें हैं, नेचुरल बातें हैं, कुछ घटनाएं होती रहती हैं। वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने भी अपनी सरकार का बचाव किया। हम लोग बहुत चाहते हैं कि जो भी कल्प्रिट है इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इसकी तरफ हमारी सरकार काम कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित मुस्लिम महिला को दरिंदों ने महज इसलिए अपनी हवस का शिकार बनाया क्योंकि उसकी एक दलित जाति की महिला से दोस्ती थी। पहले पीड़ित के साथ मारपीट की गई, उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के संभल में 15 साल की एक नाबालिग के साथ पिस्तौल के जोर पर रेप की वारदात सामने आई है। आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग के साथ गांव के ही एक दबंग ने रेप किया। 7वीं क्लास की छात्रा को हैवान अपने 2 साथियों की मदद से घर पर उठाकर ले गया था। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इलाहाबाद में अपने पति का इलाज कराने आई एक महिला के साथ सरकारी अस्पताल में रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप डॉक्टर पर ही लगा है, जो पीड़ित को केस वापस लेने की धमकी दे रहा है। आरोपी फरार है। पीड़ित महिला के पति को गांव के कुछ दबंगों ने जमीनी विवाद में लहूलुहान कर दिया था। महिला ने बताया कि डॉक्टर ने पहले इलाज के लिए रिश्वत मांगी, उसके बाद इलाज से पहले पीड़ित का रेप किया। डॉक्टर्स ने उसके पति को हॉस्पिटल से भगा दिया। यूपी के देवरिया में पति पत्नी की लाश पेट से लटकी मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। दोनों की शादी पिछली 1 मई को हुई थी। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी पत्नी को बुलाने ससुराल गया था, जिसे परिवार वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है। लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को शादी का झांसा देकर महिला सहकर्मी के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपी पहले से शादीशुदा था, लेकिन उसने ये बात छिपाए रखी और महिला को शादी का झांसा देता रहा। कानून व्यवस्था पर यूपी में प्रदेश सरकार की नाकामी के बाद आरएलडी युवा मोर्चा ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भैंस के सामने बीन बजाकर विरोध किया। मेघालय में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां बदमाशों ने घर में घुसकर बच्चों के सामने ही महिला से रेप की कोशिश की और विरोध करने पर महिला को गोली मार दी। रेप में नाकाम रहने पर आरोपियों ने महिला के सिर में एक के बाद एक 6 गोलियां मारकर उसे छलनी कर दिया। वारदात के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई के पास ठाणे में एक महिला बस कंडक्टर की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पिटाई का आरोप बस के ही एक यात्री पर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एलजेपी सांसद रामा सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अपहरण के केस में रामा सिंह पर गिरफ्तारी वारंट है। रामा सिंह ने आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था।
आरजेडी के वरिष्ठ नेता अली अशरफ फातमी ने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया है और आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। फातमी ने आरोप लगाया कि लालू यादव प्रेमचंद गुप्ता की जेब में है। टाटा ग्रुप के पूर्व चीफ रतन टाटा ने राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। राजस्थान सरकार के मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट में रतन टाटा सहयोग करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव पर मानहानि के एक मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई। तीनों को इस मामले में 10-10 हजार का निजी मुचलका भरना पड़ा। आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता सुरेंद्र शर्मा ने केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ मानहानि और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को कोई राहत नहीं मिली है। रॉय की ओर से उन्हें घर में नजरबंद किए जाने की याचिका दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुब्रत को तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को देश के 9 शहरों की अचल संपत्ति को बेचने की इजाजत दे दी है। सहारा ने देश विदेश में अपनी अचल संपत्ति बेचकर 5,000 करोड़ रुपए नकद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी जमा करने का प्रस्ताव रखा है। सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुब्रत रॉय की मां की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके लिए उन्हें 5 दिन के पैरोल पर रिहा किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी लगाने को कहा है, जिस पर विचार किया जाएगा। यूपी सरकार अब युवाओं को फ्री लैपटॉप नहीं बांटेगी। चुनाव में मिली करारी हार के बाद कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि वो योजना 2012 के लिए ही थी। लैपटॉप पर सरकार अब तक 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। दिल्ली के बिजुआसन में एक चलती सेंट्रो कार में आग लगने से 2 भाइयों की मौत हो गई। वहीं कार चला रहे दोनों भाइयों के चाचा और कांस्टेबल यशवीर बुरी तरह से झुलस गए। यूपी के बहराइच में ट्रांसफार्मर में लगी आग ने जबरदस्त तबाही मचाई। इससे पहले ही आग पर काबू पाया जाता देखते ही देखते इसने 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में लाखों का नुकसान होने का अंदेशा है। इस घटना से लोग नाराज हैं। लोगों के मुताबिक खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत कई बार की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार अनदेखी की गई। यूपी के मुरादाबाद में एक बिजली सब स्टेशन धू कर जल गया। बिजली स्टेशन में लगी आग की चपेट में आसपास के कई घर भी आ गए। हादसे में कुछ लोगों के झुलसने की भी खबर है। यूपी के गोरखपुर में एक युवक की हादसे में हुई मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मौत की खबर पाकर लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और वाहनों पर पथराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को भी यूपी के गोरखपुर में एक युवक की हादसे में हुई मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मौत की खबर पाकर लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और वाहनों पर पथराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक चेकिंग के नाम पर पुलिस वसूली कर रही है। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने उसके आदेश पर इन दिनों पुलिस जबरदस्त चेकिंग अभियान चला रही है। दिल्ली में एक लड़की के साथ बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया है। रेप में नाकाम रहने पर आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की। लड़की को गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके से 7वीं क्लास की एक छात्रा रहस्यमय स्थिति में लापता हो गई। 11 साल की वंशिका कल शाम करीब 6:15 बजे घर से निकली थी। उसके बाद वापस नहीं लौटी। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दिल्ली में 25 साल के एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश गाजीपुर और अशोक नगर के पास से गुजरने वाली नहर में मिली है और उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के बैतूल में छेड़खानी का विरोध करने पर एक नाबालिग लड़की पर मनचले ने चाकू से हमला कर दिया। वारदात उस वक्त हुई जब लड़की अपने आंगन में सो रही थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिहार के हाजीपुर में 62 महिलाओं से शादी रचाने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये ठग विवाह के बाद महिलाओं की ब्लू फिल्म बनाकर सीडी बेचता था। ये खुद को रेलवे अधिकारी बताकर महिलाओं को झांसा देता था। आईसीसी की जारी ताजा वनडे रैंकिंग में विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बरकरार है। कोहली के फिलहाल 881 रेटिंग पॉइंट्स हैं। कोहली के बाद दूसरे नंबर पर एबी डिविलियर्स हैं, जिनके 872 अंक हैं।
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 6ठे नंबर पर हैं, जबकि शिखर धवन 8वें और रोहित शर्मा 20वें स्थान पर हैं। आईसीसी वनडे में गेंदबाजों की रैंकिंग में आर अश्विन को झटका लगा है। वो एक पायदान खिसक गए हैं और अब 5वें नंबर पर आ गए हैं। आईसीसी की जारी ताजा वनडे रैंकिंग में टीम इंडिया को एक पायदान का नुकसान उठाना पड़ा। भारत दूसरे नंबर से खिसक कर 3वें पायदान पर पहुंच गया। भारत को आईसीसी वनडे की रैंकिंग में 3वें नंबर पर श्रीलंका ने धकेला है। इंग्लैंड को वनडे सीरीज में मात देने के चलते श्रीलंका अब दुनिया की नंबर 2 वनडे टीम बन गई है। आईसीसी वनडे टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत कायम है और वो अभी पहले नंबर पर ही बरकरार है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क को दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम के तौर पर आईसीसी टेस्ट मैच यानी कि गदा दी गई है। अगस्त 2009 के बाद फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये गदा सौंपी गई है। हॉकी वर्ल्ड कप के एक बेहद अहम मुकाबले में आज टीम इंडिया स्पेन से भिड़ेगी। भारत की टीम अपने पहले दोनों मैच हार चुकी है और पॉइंट्स टेबल में उसके पास एक अंक भी नहीं है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। उनकी कुल कमाई 29 करोड़ 40 लाख डॉलर यानी कि लगभग 17 अरब 45 करोड़ रुपए आंकी गई है। मेसी जहां करीब 17.5 अरब की कमाई के साथ नंबर 1 फुटबॉलर हैं, तो वहीं दूसरे नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनकी कमाई 9 अरब 21 करोड़ रुपए आंकी गई है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के चैंपियन बनने की तरफ एक कदम और बढ़ गए हैं। वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका मुकाबला एंडी मरे से होगा। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में नडाल ने अपने हमवतन डेविड फेडरर को हराया। फेडरर को हराकर नडाल 9वीं बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। उधर ब्रिटेन के एंडी मरे ने फ्रांस के गेल मुनफिल्स को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। मरे ने गेल को मैराथन मुकाबले में 6-4, 6-1, 4-6, 1-6, 6-0 से हराया। अफगानिस्तान के हिरात से भारतीय प्रेम कुमार को अगवा करने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार शख्स ने प्रेम के अपहरण में आतंकियों की मदद की थी। यूक्रेन की सेना और रूसी समर्थकों के बीच में जारी तनाव को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीय अब वतन लौटने लगे हैं। 500 भारतीयों का पहला जत्था यूक्रेन छोड़ चुका है। यूक्रेन में करीब 2500 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर ईंधन भराने रुके पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के प्लेन को बंधक बनाने का मामला सामने आया। दरअसल ईंधन के पैसे को लेकर विवाद था और जब तक पाक एयरलाइंस ने पैसे नहीं चुकाए, नवाज के विमान को उड़ने नहीं दिया गया। चीन में सोशल और अश्लील वेबसाइट्स के खिलाफ जारी अभियान के तहत 422 वेबसाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही कई सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कई अकाउंट्स भी बंद करवा दिए गए हैं। चीन के हांगकांग में चीनी एक्ट्रेस के पिता ने 12 घंटे तक खूब ड्रामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस पर वो लगातार फायरिंग करता रहा। ड्रामे का अंत उस वक्त हुआ जब उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एक्ट्रेस सोहाली खान ने फैशन मैगजीन के लिए हॉट फोटोशूट किया है। मैगजीन के जून अंक के लिए काले रंग के स्विम सूट में सोहा हॉट और बोल्ड अवतार में दिखी है। सिंघम रिटर्न्स के बाद रोहित शेट्टी शाहरुख खान के साथ एक कॉमेडी फिल्म बनाएंगे। खबर है कि फिल्म में शाहरुख के साथ कटरीना कैफ होंगी और उसकी शूटिंग अगले साल से शुरू हो जाएगी। इमरान खान के गिरते करियर को संभालने के लिए मामू आमिर खान एक नई फिल्म बना रहे हैं। आमिर खान ने दिल्ली वैली के डायरेक्टर अभिनय देव से एक नई स्क्रिप्ट तैयार करवाई है, जिसमें इमरान खान लीड रोल में होंगे। इस फिल्मी फ्राइडे पर अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म हॉलीडे रिलीज हो रही है। 6 जून को हॉलीडे एक साथ करीब 50 देशों में रिलीज होगी। गुजरात के राजकोट में एक फैशन इंस्टीट्यूट में फैशन शो का आयोजन हुआ। शो में 2012 के मिस एशिया पैसिफिक हेमांगिनी के अलावा कई मॉडल्स भी शामिल हुई।